जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे अध्याय के महात्म का भी हम श्रवण करेंगे। तो प्रारंभ है दूसरा अध्याय। संजय बोले, हे राजन, तब श्री कृष्ण दया युक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुल चित अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहां से आया है? तुम कायर मत बनो, ये शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण का प्रहार कैसे करूंगा और युद्ध को कैसे करूंगा? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांग भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो भी जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझसे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए, तो कोई भी ऐसा उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाला शोक को दूर कर सके। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए और संजय बोले कि हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण जी ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग ना मरों का शोक करते हैं ना जीवितों का। ये बात असंभव है कि मैं पहले न था, तुम भी न थे, ये राजा भी न थे, इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्द आदि विषय में संयोग, जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख का देने वाला है। आने जाने वाले नाशवान जानकर इन्हें सहन कर, हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों के ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। असत्य का तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे ये सारा संसार व्यापक है, उसका विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीव आत्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं। अतः एवं हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वह दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ये आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है, न ही उसको कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। ना कभी जन्मी थी, ना कभी मरेगी। ये अजन्मा है, नित्य है, कभी न घटने बढ़ने वाली सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य विनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानते हैं, वह किसको घात करवावेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंककर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। ना ये भीग सकती है, ना ये गल सकती है, ना ये सूख सकती है। ये अविनाशी है, सर्वव्यापी है, स्थिर है, अचल है, सनातन है। ये इंद्रियों से भी जाना नहीं जा सकता। ये कल्पना से भी परे है, इनमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा हम जानते हैं, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाले मानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चय है। अतः
जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसको मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने से पीछे क्या होगा ये भी कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यव्रत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख के तथा सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता है। सबके शरीर में ये आत्मा नित्य विनाशी है, अतः प्राणियों के लिए भी तुमको सोच करना उचित नहीं, अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए हुए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वयं प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बढ़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होंगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और तब जो लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे, इससे तो बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे, जीतने पर पृथ्वी पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सब को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में उससे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी, कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता। विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखा पर शाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास एवं ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद सा काम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं है। तुम ना तो फल की अभिलाषा में काम करो, ना निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता व असफलता को समान समझकर तुम योग सत होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाले पुरुष ईश्वर की कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। जो सब कर्मों में कल्याण कारक है, कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान या पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे होने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी उसका तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उनके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, तो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है, अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता, सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती, प्रीति नहीं होती, भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि वाला जानना चाहिए। कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपने इंद्रियों को विषय से हटाते हैं,
उसकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार उसके मन को जीत लेती हैं। इसलिए सब इंद्रियों को विषय से रोक मेरे विषय में तत्पर हो जाएं। जिससे इंद्रियों को वश में कर लिया है उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहते हैं उसमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है। इच्छा के पूरा न होने से क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ हो, विनाश को प्राप्त होता हो। जो पुरुष रोग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं रहती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा। इस कारण हे महाभाव, जिसने इंद्रियों को विषय में स्वस्थता रोक रखा है उसी की बुद्धि स्थिर है। जो स्वयं प्राणियों की रात है, जो सब प्राणियों की रात है, उसे संयमी जागता रहता है। और प्राणी जिस समय जागते हैं मुनि जनों की वही रात्रि है। जल में से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा में रहने और ना रहने भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित विचारता है, ममता अहंकार जिससे नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का समापन होता है। भगवान वासुदेव हम सब पर अपनी कृपा करे। तो चलो अब श्रवण करते हैं दूसरे अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूरन नाम नगर था। वहाँ एक देव शर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीते तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा की, बहुत विनय की कि हे संत जी, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो। तब वह ब्रह्मचारी बोले कि मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। जब देव शर्मा ने कहा कि श्री गीता के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है, तो बाल ने कहा कि मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था। वहाँ मैं भजन करता था। एक रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग आ गया। तब अयाली ये देखकर बड़ा आश्चर्य से चकित हुआ और मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाही ने मुझे देखकर कहा कि मैंने ये आश्चर्य देखा है कि बकरी को देख शेर डर कर भाग गया, अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, ये वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा कि हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। ये बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तब तक वह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखे उसी को खा लेती। शेर पूर्व जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और यह डायन भी वन को गई। वहाँ डायन ने उस फंदक को देखकर फंदक को खा गई। अब ये फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पूर्व जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी ये मुझे खाने को आ रही है। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था? संत बोला कि तू पिछले जन्म में चंडाल था। तब अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे कर हम तीनों लोकों से इस अधम देह से छूटे? तब संत बोले कि हम तीनों लोकों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी के दूसरे अध्याय लिखा हुआ था। उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म से एकाग्र करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संतों ने जब गीता के अक्षर सुनाए तो उनके सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमान पर बैठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। इस प्रकार
भगवान कृष्ण जी की विशेष कृपा का पाठ, जिसे हम गीता अध्याय कहते हैं, जो अर्जुन श्रवण कर रहे हैं, भगवान कृष्ण जी उनको उपदेश दे रहे हैं। तो हम भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो भी समस्त कार्य हैं, जो विघ्न पड़े हुए हैं, उनको दूर करें, कर्ज रूपी राक्षस का नाश करें, अपना विशेष आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।